नमस्कार मित्रों, पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया था पर्यावरणीय अवयव के एक महत्वपूर्ण अवयव स्थलमंडल का। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे पर्यावरणीय अवयव के दूसरे महत्वपूर्ण अवयव जलमंडल का। जलमंडल पर्यावरणीय अवयव का वो भाग है जहां जल का साम्राज्य होता है। जो क्षेत्र जल से घिरा हुआ है उस क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। पृथ्वी के जिस क्षेत्र को जल ने घेर रखा है उस जल के ऊपर व्याप्त जो पर्यावरण है या उस जल के आबो हवा के कारण पैदा पर्यावरण को जल मंडलीय पर्यावरण कहते हैं। हम जानते हैं कि पृथ्वी पर जो सतह है उसका 29% भाग स्थलीय है, जबकि 71% भाग जल से प्लावित है। और ये जो पृथ्वी के धरातल पर के 71% भाग में जल पाया जाता है, ये पृथ्वी का एक विशिष्ट गुण है। पूरे सौरमंडल में जितना भी ग्रह है या प्राकृतिक उपग्रह है, उस सब में पृथ्वी को अपने आप में एक विशिष्टता जो प्रदान करता है वो 71% जल क्षेत्र का होना है। हम देखते हैं कि जल क्षेत्र कहते किसको हैं। सामान्यतः जलमंडल में जो महासागर में जल पाए जाते हैं, महासागर के क्षेत्र में जल पाए जाते हैं, उसी को सामान्यतः लोग जलमंडल की श्रेणी में रखते हैं। लेकिन तकनीकी तौर पर ये देखा गया है कि जल तो नदियों में भी है, झरनों में भी है, तालाबों में भी है। तो इसको तकनीकी तौर पर इस तरह से संशोधित किया गया है, यह रखा गया है कि वैसे सभी जल जो समुद्री क्षेत्र में है, जो नदियों में है, जो झीलों में है, जो तालाबों में है, और यहाँ तक कि धरती के सतह से 2 किलोमीटर के गहराई तक पाए जाने वाले भूमि जल को भी जलमंडल के क्षेत्र में शामिल किया गया है। तो हम देख रहे हैं कि जलमंडल हमें सिर्फ महासागरीय जल को लेके नहीं चलने के लिए कहता है, बल्कि तकनीकी दृष्टि से नदी, तालाब, झरना में जो जल है उसको भी शामिल किया गया है। वैसे हम अगर कह सकते हैं कि द हाइड्रोस्फीयर वो जलमंडल है जिसको अंग्रेजी में हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। द हाइड्रोस्फीयर इज द कंबाइंड मास ऑफ वाटर। द हाइड्रोस्फीयर इज द कंबाइंड मास ऑफ वाटर फाउंड ऑन अंडर एंड एबव द सरफेस ऑफ प्लैनेट और नेचुरल सैटेलाइट। धरती के ऊपर जो 71% भाग में जल क्षेत्र है वो हाइड्रोस्फीयर को इंगित करता है, दिखाता है। हम जलमंडल का जो पर्यावरण है यही इसी क्षेत्र में पाया जाने वाला पर्यावरण है, और हम इसको जलमंडलीय पर्यावरण के रूप में देखते हैं। इसका हम जब और हम आगे बढ़ के देखते हैं तो पाते हैं कि जितना जल है 71% जल का 97% भाग महासागरीय जल में है। जो महासागर का क्षेत्र है वो 97.5% जल को कवर करता है। शेष 2.5% भाग में ही नदी, झरना, ये तालाब इत्यादि है। तो पर्यावरण की दृष्टि से या पर्यावरण के
जलमंडलीय स्थिति के लिए जलमंडल के बारे में इससे ज़्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है। जलमंडल या स्थलमंडल का जब विशिष्ट चर्चा करना होगा तो उसके लिए हम एक अलग से वीडियो लेके आएंगे, लेकिन अभी हम चर्चा कर रहे हैं पर्यावरणीय अवयव का। तो पर्यावरणीय अवयव के लिए जलमंडल पर चर्चा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। हम अगले वीडियो में वायुमंडल पर चर्चा करेंगे, विशेष रूप से चर्चा करेंगे। तब तक शुभ रात्रि। अगर आपको अभी ये प्लेन वीडियो के द्वारा हम आपके सामने उपस्थित हो रहे हैं, रूबरू हो रहे हैं, तो बहुत सारी कठिनाई भी है और आपको बहुत सारे आवाज़ और इस तरह का लेखन में सफाई नहीं दिखाई दे रहा हो, तो अपनी सलाह से हमको अवगत कराएंगे कि हम कैसे इसको सुधार करें। ये हम प्लेन वीडियो ही बना रहे हैं और प्लेन वीडियो ही बना करके आपके सामने प्रस्तुत अभी तक रहे हैं और आगे भी धीरे धीरे हम इसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे। तब तक हम चाहेंगे कि आप हमें ज़रूरी कोई सुझाव हो इस पर तो वो दे, हम इसका स्वागत करेंगे। शुभ रात्रि।